बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आने वाले दिनों में आपका भी SST टेस्ट है और आप परेशान है कि तैयारी कहाँ से करें, कौन से बुक्स पढ़े, कौन से ना पढ़े, कौन से सब्जेक्ट लाजिमी हैं और क्या तैयार करें, तो ये सब मुश्किल आपका मैं आज की वीडियो में हल करने वाला हूँ। यानी आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 6 चीज़ें बताता हूँ। आपने इन चीज़ों को गौर से तैयार करना है, इनको समझने की कोशिश करना है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 6 चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको सीखने की कोशिश करें और इसको समझें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो कामयाबी है इस स्टेटस में उसके चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करें, कहाँ से करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट माइंड एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के लेक्चर्स भी देते हैं, कोर्सेज भी शेयर करते हैं, अपने कोर्सेज भी बनाते हैं, इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ भी शेयर करते हैं। तो ये एक बेहतरीन चैनल है आप सबके लिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने पार्ट ऑफ द स्पीच हमारे पास 8 पार्ट ऑफ द स्पीच है। इन 8 में से आपने 8 के 8 बिल्कुल सीखने की कोशिश करने हैं। और इसमें से आपने जो टाइप्स है इसके, मतलब अगर आप नाउन सीखते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, इसी तरह नाउन प्रोनाउन के बाद इसके टाइप्स जो है वो हो, और इस पर आपने प्रैक्टिस करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सरसाइजेज है वो आपने करने हैं। तो पार्ट ऑफ द स्पीच आप अच्छी तरीके से 8 पार्ट ऑफ द स्पीच जब आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो इंग्लिश पोर्शन के जो क्वेश्चन है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नंबर 2 फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी हमारे पास 8 कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। आपने फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से इसमें आपने जो डिफरेंस है वो आपने सीखना है, जैसे कि सिमिली, मेटाफोर, इसी तरह वगैरह और भी है, ऑक्सीमोरॉन वगैरह। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, 8 फिगर ऑफ स्पीच है, इनको आपने इस तरीके से सीखना है कि आपको डिफरेंस का पता चल जाए। मिसाल के तौर पर आपको एक जुमला दिया गया है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको आसानी से ये डिफरेंस जो है ये समझ आ जाए कि ये सिमिली है या मेटाफर है या क्या है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको सीखें। नंबर 3 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव बिल्कुल इस तरह आपने सीखना है कि आप किसी भी टेंस के एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव आप इजीली बना सकते हैं और इसमें आप फ़र्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है कि एक जुमला आपको दिया जाता है कि एक्टिव टेंस में आपको कहा जाता है कि इसका पैसिव क्या है, तो आपने पैसिव वहाँ पर मतलब मालूम करना है। एक्टिव पैसिव पे आप जितना प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें से सिर्फ आपने सैम्पल प्रेजेंट टेंस नहीं, बाकी जो टेंसेस है, जो इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, उसको भी आपने मतलब सीखने की कोशिश करना है। एक्टिव पैसिव को आप अच्छे तरीके से इसको सीखें। नंबर 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इसको आपने इस तरीके से सीखना है कि आप किसी भी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, इसी तरह इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपने करना है। इसमें से भी ये बहुत ऐसी चीज़ है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसमें जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है टेंसेस में या मतलब वर्ब में, प्रोवर्ब में, एडवर्ब में, जो भी चीज़ इसके अंदर आप छोटी छोटी गलतियाँ है वो आप न करें। इस पर आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुमले आप बनाएं। इसी तरह आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा और आपके टेस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। नंबर 5 टेंसेस। आपने 12 टेंसेस जो है उसको आपने सही तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से लेकर आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक, ये जो 12 टेंसेस है, इन 12 टेंसेस को आपने क्या करना है, आपने इसको सही तरह, इसके जो सैम्पल सेंटेंस है, फिर इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सारे आपने इस तरह सीखने हैं कि आपको फिर टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है और इसमें क्या वर्ब आएगा, क्या इसमें जो है एडवर्ब आएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। तो आप टेंसेस की प्रैक्टिस करें और टेंसेस जो कोर्स है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है।
नंबर 6, और ये सबसे अहम है, नंबर 6 में आपने क्या करना है, आपके जो कोर्स है इंग्लिश कोर्स बुक है, यानी क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, 8, 9, 10, 11, 12, ये बुक्स जो है आप इनके जो लेसन्स है वो लेसन्स आप एक मरतबा पढ़े। और बुक्स में भी आपको मैं अहम चीज़ें बताता हूँ। आपने बुक्स के अंदर क्या करना है, वहाँ पर जो पोएम्स होते हैं बुक्स में, उसके ऑथर का नाम जो है वो आपने लाजिमी सीखना है, यानी कौन सा पोएम या कौन सा पोइट्री किस ऑथर ने लिखा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके राइटर का नाम, उसका टाइटल, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपने मेक श्योर करना है कि आप बुक के अंदर जितने भी पोएम्स है, ख़ासकर पोएम्स या इसी तरह स्टोरीज़ वगैरह या इसी तरह और प्रोज वगैरह, इसके जो ऑथर है उस ऑथर का नाम जो है आपने बिल्कुल इसको आपने रट्टा लगाकर आपने इसको सीखना है। ज़्यादातर चीज़ें जो है बुक में जो ग्रामर का सेक्शन है वहाँ से आते हैं, लेकिन ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इन चीज़ों पर फोकस करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो SST टेस्ट है इसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।